Hi to everyone. Hi to everyone. Welcome to Zirexologist Official. हम सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकेंड ईयर के क्लास में आज जो है हमारा दूसरा चैप्टर होगा, चौथा चैप्टर होगा और चौथे चैप्टर का आज हमने दूसरा जो लेक्चर है वो लेना है। कल के चैप्टर में जो है वो हमने डिस्कस किया, कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया नर्वस सिस्टम को। हमने उस टॉपिक में समझा कि नर्वस सिस्टम क्या है। मैंने आपसे वही टॉपिक, उसमें हमने कई सारे तकरीबन वो लेक्चर बहुत बड़ा था, आप लोगों ने देखा होगा। वो जो था कोई तकरीबन कोई 1 घंटा 12-13 मिनट का था। जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा वो मेरे YouTube से उस लेक्चर को देख सकते हैं, और अगर आप Facebook से देखना चाह रहे हैं तो आपको Facebook पे भी वही मेरा लेक्चर मिलेगा, और आपको वो जो लेक्चर मिलेगा वो ज़िरेक्सोलॉजिस्ट ऑफिशियल के पेज से आपको मिलेगा, तो आप वहां से उस लेक्चर को तफसील से देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया किस चीज को, हमने डिस्कस किया नर्वस सिस्टम को, नर्वस कोऑर्डिनेशन को। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेशन को देखा कि भाई कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन की कितनी किस्में हैं, कौन सा कोऑर्डिनेशन कैसे है। मैंने आपसे कहा कोऑर्डिनेशन का मतलब है जिस्म के अंदर कई सारे आज़ाओं का मिल करके काम करना। इसी को हमने तो कहा था, क्या कहा था, कोऑर्डिनेशन। फिर मैंने आपसे कहा था कोऑर्डिनेशन की 2 किस्में हैं। एक मैंने आपसे कहा था हमारे अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन है जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, और एक जो है वो हमारे अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन है जो इंशाल्लाह हमने अगले चैप्टर के अंदर तफसील से पढ़ना है। ठीक है जी। फिर मैंने आपको दोनों कोऑर्डिनेशन के अंदर फर्क बताया था। मैंने कहा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो बहुत फास्ट है और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो बहुत स्लो है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो कम समय के लिए रहता है, यानी अगर आपको कोई सुई लगा दे तो एकदम सिग्नल जाएंगे। इसी को हमने कहा था नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत फास्ट है और कम मुद्दत के लिए रहता है। जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन था वो ज्यादा वक्त के लिए रह रहा था और बहुत स्लो काम कर रहा था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं आपको एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा के दे दूं तो आप ये लोग यही महसूस करेंगे कि आप शाम तक दौड़ते रहेंगे, क्योंकि एड्रेनालिन जो है वो इमरजेंसी हार्मोन है और ये आपको शाम तक जो है वो एनर्जी देता रहेगा। इसी को हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो अब अभी जो हमने स्टार्ट करना है, अभी हमने पढ़ना है नर्वस सिस्टम को। अच्छा, कुछ लोगों का ये तस्वुर है कि नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन से बना हुआ है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन से नहीं बना। नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, इसी तरह एपेंडाइमल सेल्स हैं, और फिर यहाँ पे एक और कंफ्यूजन भी इंशाल्लाह आपको क्लियर कराऊंगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो न्यूरॉन होता है या जो नर्व सेल होता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि नर्व सेल और नर्व एक जैसा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये भी आपको बताएंगे इसके अंदर जो है वो क्या फर्क है। ठीक है, तो जरा अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने 2 चीजों को डिस्कस करना है। पहला चीज, हमने नर्वस सिस्टम को तफसील से देखना है कि भाई नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से सेल्स हैं और कौन से सेल ज्यादा हैं, किन सेल का क्या काम है, ये हमारा पहला काम है। और दूसरा हमने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को। तो ठीक है, इसी को हमने स्टार्ट करना है। अगर आपने लिंक को शेयर नहीं किया तो आप इस लिंक को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कर सकें, वो भी हमसे फायदा उठा सकें, और जिस तरह आपके एकेडमीज और आपके कॉलेज बंद हैं वो भी इसी तरह डिस्टर्ब हैं, वो भी फायदा उठा सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ सकें और वो आपकी तरह जो है फायदा उठा सकें। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। मैं साथ साथ कमेंट जो है वो देखता रहूंगा, तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो जरा अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने इस टर्म से जो हमने छोड़ा था, और वो था हमारे पास नर्वस
नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों पे था। नर्वस सिस्टम को हमने, आसाबी निजाम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हमारे बॉडी का बिल्कुल दरमियान वाला पोर्शन और एक हमारे बॉडी का अतराफ वाला, साइड वाला पोर्शन। तो जो दरमियान वाला पोर्शन था, दरमियान वाले पोर्शन को हमने कहा था, दरमियान वाले, हमारी बॉडी के दरमियान वाले पोर्शन को हमने कहा था सीएनएस। चूंकि ये दरमियान में ना, इसी वजह से इसको हमने कहा था सीएनएस। सीएनएस का मतलब क्या है? सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का मतलब क्या है? सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक हमारे बॉडी का अतराफी नर्वस सिस्टम था जिसको हमने कहा था क्या? पीएनएस। क्या कहा था? पीएनएस। अगर मैं इन दोनों को ड्रा करूं तो मैं इसको सिंपल ऐसे ही ड्रा करूंगा कि भाई ये एक बंदा है। ठीक है, मैं इसको रफ ड्रा कर रहा हूं। अब ये जो बंदा है, इस बंदे के स्कल, खोपड़ी के अंदर दिमाग मौजूद है। ठीक है, इस दिमाग को हम कहते हैं ब्रेन। इसको हम कहते हैं ब्रेन। अब यही जो ब्रेन है, यही ब्रेन नीचे की तरफ एक लंबे से राड के जरिए नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखें, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जा रहा है। यही दिमाग एक लंबे से राड के जरिए, एक लंबा सा राड की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है और ये आपकी रीढ़ की हड्डियों के अंदर जा रहा है। इस लंबे से स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब अगर आप गौर से देखें तो आपका जो दिमाग है और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये बिल्कुल बॉडी के दरमियान में। इसी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां तक क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद जरा देखते हैं, अब इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ सेल निकल रहे हैं। ये देखें, कुछ सेल यहां पे निकल रहे हैं, कुछ इस साइड पे निकल रहे हैं। ये देखें, ये कोई 12 जोड़े हैं। ये देखें, निकल रहे हैं। ये जो 12 जोड़े निकल रहे हैं, ये आपके हाथ की तरफ जा रहे हैं या आपकी बॉडी के विजरल जो आर्गन है, जो आपके बॉडी के जो आज़ा हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ निकल रहे हैं। ये देखें, आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ निकल रहे हैं। ये देखें, स्पाइनल कॉर्ड से भी निकल रहे हैं। तो ये जो सेल जो आपके, तो ये जो दागे जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व हम इन्हें कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं। ठीक है, और जो आपके दिमाग से निकल रहे थे, दिमाग से, ये इसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। यही स्पाइनल कॉर्ड का, और यही जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए दागे हैं और आपके दिमाग से निकले हुए जो सेल्स हैं, जिसको हमने क्रेनियल नर्व कहा, ये दोनों मिलकर के ये दोनों बनाते हैं पीएनएस को। ये देखिए, ये दोनों बनाते हैं किस चीज को? पीएनएस। तो इसका ये मतलब हुआ सर, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में है। एक को हमने सीएनएस कहा। सीएनएस का जो एब्रिविएशन है वो क्या है? सीएनएस का एब्रिविएशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो पीएनएस का एब्रिविएशन है वो है पैरल नर्वस
सिस्टम। अब सेंट्रल का मतलब है बॉडी के बिल्कुल दरमियान में, बॉडी के कहां पर, दरमियान में। और पेरिफेरल का मतलब है बॉडी के अतराफ में। तो बॉडी के जो दरमियान में हुआ, जो बॉडी के दरमियान में हुआ, उसी को हमने कहा, क्या कहा, सेंट्रल। और जो बॉडी के साइड पे था उसी को हमने कहा, क्या कहा, पेरिफेरल। क्लियर है यहां तक? किसी को यहां तक कंफ्यूजन हो तो बता दें, फिर से बताऊंगा वही जगह, वरना मैं आगे चल रहा हूं। अगर यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, वरना आगे इसे और भी मुश्किल होता जाएगा। जी, कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? चले जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। अच्छा जी, किसी को और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने लोग लोग ऑनलाइन है उतने मुझे शेयर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसको ग्रुपों में शेयर करें और अपने आसपास जो है दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमें ज्वाइन कर सकें। अच्छा हफीज भाई, जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व आपको आगे बताऊंगा। ये कोई तकरीबन 31 जो है पेयर्स हैं, और जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कोई तकरीबन 12 जोड़े हैं। आगे हम इस पे तफसील से डिस्कस करेंगे जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। आपको बताऊंगा कि स्पाइनल नर्व मिक्स नर्व हैं और ये कैसे काम करते हैं। इसमें कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं, किस तरह काम करता है, डॉर्सल से कैसे जाते हैं, वेंट्रिकल या वेंट्रल साइड से कैसे निकलते हैं, हम इस पे डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, चले जी। इस अभी तक जो मैंने पढ़ा है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो? क्लियर है? चले जी। चले जी, आगे चले। ओके, अब जो यहां पे आपको बात तो समझ आ गई कि नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में, एक सीएनएस है, एक क्या है, पीएनएस है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब जो सीएनएस है, अच्छा सीएनएस और पीएनएस में डिफरेंस क्या है? ठीक है, सीएनएस और पीएनएस में डिफरेंस ये है, सीएनएस आपकी बॉडी के बिल्कुल दरमियान में है। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, आपका जो दिमाग है ये सीएनएस का हिस्सा है। इसी तरह जो लंबा सा रॉड है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये सीएनएस का हिस्सा है। अब जो सीएनएस यानी दिमाग से जो दागे निकल रहे हैं, जो न्यूरॉन निकल रहे हैं, इसी तरह जो स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन निकल रहे हैं, ये फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, चलिए जी, गुड। जो क्लियर हुआ ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए जी, यहां तक क्लियर है। अब हमने नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। अगर ये समझ नहीं आया आपको तो आपको आगे भी समझ नहीं आएगा। चले, क्लियर है? चलते हैं जरा। अब हमने नर्वस सिस्टम को तफसील से डिस्कस करना है, हमने नर्वस सिस्टम को तफसील से खोलना है। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो हमने ये देखा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पे है। एक को हमने कहा क्या, सीएनएस, और दूसरे को हमने कहा क्या, पीएनएस। क्या कहा, पीएनएस। एक सीएनएस हुआ, दूसरा क्या हुआ, पीएनएस हुआ। ठीक है। अब जो सीएनएस है, सीएनएस, चाहे आप सीएनएस की बात करो या चाहे आप पीएनएस की बात करो, ये सारे, चाहे आप सीएनएस की बात करो चाहे आप पीएनएस की बात करो, ये दोनों जो हैं ये कई सारे सेल से मिलकर के बने हैं। चाहे सीएनएस की बात करें चाहे पीएनएस की बात करें, दोनों जो हैं वो कई सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। और जब कई सारे सेल हो जाएं तो आप जानते हैं कई सारे सेल जब मिल जाएं हम उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू। अब ये जो सेल है, यहां पे ये बात बता दूं, टिश्यू जो मैंने कहा ना, हम टिश्यू का डेफिनेशन ऐसे करते हैं, हम कहते हैं टिश्यू जो है वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ सेल है। हम कहते हैं टिश्यू जो है वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू ग्रुप ऑफ क्या है, सेल है। लेकिन यहां पे एक बात क्लियर करता जाऊं, हम ये अक्सर गलती करते हैं, हम कहते हैं टिश्यू जो है वो एक जैसे सेल का ग्रुप है। हम ये कहते हैं टिश्यू एक जैसे सेल का ग्रुप है।
लेकिन याद रखें टिश्यू के अंदर सेम सेल भी आ सकते हैं, डिफरेंट सेल भी आ सकते हैं। ठीक है, ये टिश्यू के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। अब चूंकि हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम जिन सेल से बना होगा उनको हमने नर्वस सेल कहना है, और वही नर्वस सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। तो इसी वजह से मैं इस टिश्यू के साथ लिखने वाला हूं कि भाई नर्वस टिश्यू। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों में है, पीएनएस है, सीएनएस है। अब पीएनएस सीएनएस जो है वो दोनों जो है वो टिश्यू से बने हुए हैं, और इस टिश्यू का नाम क्या है? इस टिश्यू का नाम है नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब हमने नर्वस टिश्यू को आगे की तरफ तफसील से देखना है। अच्छा, नर्वस टिश्यू के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूं कि नर्वस सिस्टम किस चीज से बना हुआ है, तो आप में से अक्सर मुझसे यही कहेंगे कि सर नर्वस सिस्टम जो है वो तो न्यूरॉन से बना हुआ है। लेकिन नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन से नहीं बना, इसके अंदर और भी कई सारे किस्म के सेल्स हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि और कितने किस्म के सेल्स हैं। तो नर्वस टिश्यू के अंदर जो पहली किस्म की सेल है उसे हम कहते हैं, पहली किस्म के सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। पहली किस्म के सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। और दूसरी किस्म के सेल को, अच्छा न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूरॉन और नर्व सेल जो है वो अलग है, लेकिन कोई अलग नहीं है। हाँ, नर्व सेल और नर्व अलग है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूरॉन और नर्व सेल जो है वो बिल्कुल एक है। तो न्यूरॉन का दूसरा नाम हुआ, न्यूरॉन का दूसरा नाम है नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, और न्यूरॉन का जो तीसरा नाम है वो है नर्व फाइबर। ये तीनों जो नाम हैं, ये तीनों नाम जो हैं ये एक स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक स्ट्रक्चर के लिए तीनों नाम, चाहे न्यूरॉन है, चाहे नर्व सेल है, चाहे नर्व फाइबर है, तीनों एक स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, आगे हमने हमारा अगला टॉपिक जो है वो इसी स्ट्रक्चर का, जो इसी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होगा। हमने अगला जो टॉपिक होगा वो इसी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू के अंदर जो पहले सेल थे हमने उन्हें कहा न्यूरॉन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेल की तरफ। जो दूसरे सेल हैं हम उन्हें कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स को हम अक्सर ग्लियल सेल भी कह देते हैं। ग्लियल सेल का मतलब है ग्लू। ग्लियल सेल का क्या मतलब है? ग्लू। अगर हम न्यूरोग्लियल सेल को देखें कि न्यूरोग्लियल सेल को ग्लू क्यों कहते हैं, तो जरा आपको यहां पे ऐसे समझाऊंगा। ये अभी जो डायग्राम ड्रा कर रहा हूं ये न्यूरॉन का है। ये देखिए, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ऊपर वाला पोर्शन है, और ये न्यूरॉन की लंबी सी डंडी है। तो ये एक न्यूरॉन हुआ, और ये हुआ दूसरा न्यूरॉन। ये देखिए, ये दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है ना। अब ये जो न्यूरोग्लियल सेल है, न्यूरोग्लियल सेल को न्यूरोग्लियल ग्लू सेल क्यों कहा गया है? इसको ग्लियल सेल क्यों कहा गया? ग्लियल का मतलब है ग्लू। इसको ग्लू सेल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सेल हमेशा मौजूद होता है न्यूरॉन्स के दरमियान में। ये देखिए, ये सेल्स हमेशा न्यूरॉन्स के दरमियान में होता है। अब यहां पे आपको ये समझ आया कि एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये है, ये एक न्यूरॉन है, और दूसरा न्यूरॉन ये है। अब दो न्यूरॉन के दरमियान जो सेल मौजूद है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, इसी वजह से इसको ग्लियल सेल कहा गया। ग्लियल का मतलब क्या है? ग्लियल का मतलब है ग्लू। ठीक है, चले जी, अब जरा चलते हैं। तो नर्वस टिश्यू के अंदर पहले किस्म के सेल को हमने कहा न्यूरॉन, और दूसरे किस्म के सेल को हमने कहा न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल। अब आते हैं जरा तीसरे किस्म के सेल के पास। नर्वस टिश्यू के अंदर तीसरे किस्म के जो सेल हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल। न्यूरो सिक्रीटरी सेल। न्यूरो सिक्रीटरी
सेल। अब यहां पे इस लफ्ज से एक बात तो क्लियर है कि न्यूरॉन, न्यूरो पहला लफ्ज है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन है, दूसरा लफ्ज क्या है, सिक्रेटरी, यानी ऐसे न्यूरॉन्स जो सिक्रीशन का काम करते हैं। अब देखें आप यहाँ पे आप अक्सर चीज इसमें कंफ्यूज होते हैं कि न्यूरॉन का सिर्फ और सिर्फ काम होता है एक जगह से पैगाम को दूसरी जगह तक ले जाना, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि न्यूरॉन जो है वो बाज औकात सिक्रीशन भी करते हैं। न्यूरॉन की कुछ किस्में जो सिक्रीशन करते हैं, कहां पे करते हैं, अब जरा इसी को देखते हैं जरा। तो नर्वस टिश्यू के अंदर तीसरे तरह के सेल हैं जिसको हमने कहा न्यूरोसिक्रेटरी सेल। न्यूरोसिक्रेटरी सेल को देखते हैं जरा, न्यूरोसिक्रेटरी सेल क्या है। आप जानते हैं हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन नीचे की तरफ एक लंबा सा, हमारा जो ब्रेन है वो नीचे की तरफ एक लंबा सा रॉड की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन है। ब्रेन के साथ लंबा सा रॉड कनेक्ट है। इस लंबे से रॉड को हमने क्या कहा, इस लंबे से रॉड को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इस लंबे से रॉड वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, स्पाइनल कॉर्ड। अब जो आपका ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है ये ऐसे स्ट्रक्चर में मौजूद है, ऐसे, जिसको आप खोपड़ी कहते हैं, ठीक है, ये आपकी खोपड़ी है। अब यही खोपड़ी पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डियों के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये देखें रीढ़ की हड्डियों के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये देखें रीढ़ की हड्डियां हैं, 33 रीढ़ की हड्डियां हैं। ये देखें 33 रीढ़ की हड्डियां हैं, ये रीढ़ की हड्डियां हैं। तो ये देखिए आपकी रीढ़ की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां हैं। अब ये जो रीढ़ की हड्डियां हैं, तो इसका ये मतलब है रीढ़ की हड्डियों के दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, ठीक है। यहां पे आपको दिमाग के अंदर ले चलते हैं। जो ब्रेन है, ब्रेन, अगर हम ब्रेन को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ब्रेन के अंदर यहां पे एक ऐसा पोर्शन है, ऐसा पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं थैलेमस। इस पोर्शन को हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस के नीचे एक और स्ट्रक्चर मौजूद है, ऐसे, थैलेमस के नीचे ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद है, ये स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर किसके नीचे मौजूद है, ये थैलेमस के नीचे मौजूद है ना, थैलेमस के बिल्कुल नीचे है। तो नीचे के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आइपो। आइपो, नीचे, किससे नीचे, थैलेमस से नीचे ना, तो इसलिए हम इसके साथ लिख रहे हैं आइपो थैलेमस, यानी थैलेमस से नीचे वाला स्ट्रक्चर। तो थैलेमस से नीचे वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, हमने इसे कहा आइपो थैलेमस, ठीक है। अगर हम इस आइपो थैलेमस को बाहर निकाल दें, तो हम आइपो थैलेमस को हम बाहर निकालने वाले हैं। अगर हम इस आइपोथैलेमस को बाहर निकाल दे, तो जब हम इस आइपोथैलेमस को यहां से बाहर निकालेंगे, ये आइपोथैलेमस आपको ऐसे दिखाई देगा, ये आइपोथैलेमस आपको ऐसे दिखाई देगा। ये देखें हम आइपोथैलेमस को बाहर निकाल रहे हैं, ये आइपोथैलेमस आपको ऐसे दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा, ये आपका आइपोथैलेमस, ठीक है। आइपोथैलेमस आगे की तरफ जा करके एक ऐसा दाने की तरह स्ट्रक्चर बना देता है, मटर के दाने की तरह छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता है। ये देखें, तो जो पीछे वाला पोर्शन है, पीछे वाला, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, यहां से ये पोर्शन सारा मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इस पूरे पोर्शन को हम कहेंगे कि भाई ये आइपोथैलेमस है, आइपोथैलेमस।
अब हाइपोथैलेमस के साथ एक दाना तो कनेक्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये दाना, ये देखिए आगे की तरफ जाकर के ये दाना ऐसे, ये जो दाना कनेक्ट, ये दाना, इस दाने को हम कहते हैं, इस दाने को हम कहते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड दाना है, छोटा सा मटर की तरह छोटा सा दाना है। ठीक है जी। अब अगर आप हाइपोथैलेमस को देखें ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हमारे बुक में भी इसका नाम मेंशन है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने मास्टर ग्लैंड कहा, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर कई किस्म के हार्मोन्स को पैदा कर रहा है। इस वजह से हमने इसे क्या कहा? हमने इसे कहा मास्टर ग्लैंड। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हमारे अंदर कई किस्म के हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट कर रहा है। इस वजह से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मास्टर ग्लैंड। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया सिक्रीट, तो इसका यह मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स को। अब इसके पास जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स आए कहां से, तो ये बात अब हमने देखना है। इसके पास हार्मोन्स जो है वो आए हाइपोथैलेमस से। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं, इसी वजह से हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी बाप का बाप। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने मास्टर कहा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है ना। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को हमने कहा, क्या कहा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है जी, चले जी। अब जरा अगर हम हाइपोथैलेमस के अंदर देखें कि सर देखिए हमने बात कहां से स्टार्ट की, हमने ये देखना है कि भाई ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल है ये कहां पे मौजूद होते हैं। हमने न्यूरोसिक्रेटरी सेल को देखना है, हमने न्यूरोसिक्रेटरी सेल को देखना है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर, इसी वजह से मैं यही कलर इस्तेमाल करूंगा, ये देखें यही कलर इस्तेमाल करूंगा। हाइपोथैलेमस के अंदर आपको ये न्यूरॉन दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन जो यहां पे मौजूद है, इन न्यूरॉन का काम है सिक्रीशन करना। ये देखिए यहां पे न्यूरॉन मौजूद है, इन न्यूरॉन का काम है सिक्रीशन करना। ये देखिए इन न्यूरॉन का काम है सिक्रीशन करना। तो ये जो न्यूरॉन है जो हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद हैं, इन्हीं न्यूरॉन को तो हम कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल। ठीक है जी। तो हमने क्या डिस्कस किया यहां तक? हमने यहां तक ये डिस्कस किया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमने ये डिस्कस किया। थोड़ा सा इसको क्विक रिव्यू करते हैं, रिपीट करते हैं जरा। हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों पे है। एक को हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा, दूसरे को हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा। अब जो चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाए, चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों पे है। एक को हमने ब्रेन कहा, दूसरे को हमने क्या कहा? स्पाइनल कॉर्ड कहा। अब जब ब्रेन से न्यूरॉन निकल रहे हैं, हमने उसको क्रेनियल नर्व कहा। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, हमने उन्हें स्पाइनल नर्व कहा। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व दोनों मिल करके बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। फिर हमने नीचे डिस्कस किया नर्वस सिस्टम को। हमने ये कहा कि नर्वस सिस्टम के अंदर चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, दोनों बने हुए होते हैं कई सारे सेल से, और सेल के गुच्छे को, सेल के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। चूंकि हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन टिश्यू को कहेंगे नर्वस टिश्यू। फिर नर्वस टिश्यू के अंदर कई तरह के सेल्स हैं। पहली तरह के सेल को हमने कहा न्यूरॉन, और न्यूरॉन का दूसरा नाम है नर्व सेल, इसका तीसरा नाम है नर्व फाइबर। फिर नर्वस टिश्यू के अंदर जो दूसरी तरह के सेल्स हैं, दूसरी तरह के जो सेल्स हैं हमने उन्हें कहा न्यूरोग्लियल सेल्स।
न्यूरोग्लियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी तरह के सेल को हमने देखा, तीसरी तरह के सेल्स को हमने कहा न्यूरोसिक्रेटरी सेल। न्यूरोसिक्रेटरी सेल वो सेल्स होते हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर, न्यूरोसिक्रेटरी सेल वो सेल्स होते हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर सिक्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमने ने क्या कहा, न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? अच्छा सर, क्वेश्चन है सर, न्यूरॉन इज सेल और टिश्यू। भाई न्यूरॉन जो है वो जो है आपके पास एक सेल है, चाहे न्यूरॉन हो जाए, चाहे नर्व सेल हो जाए, चाहे नर्व फाइबर हो जाए, ये सेल है। अच्छा सर, थैलेमस कहाँ पे होता है? थैलेमस देखें आपके ब्रेन के अंदर, ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, देखिए ये आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन है। आपके ब्रेन के दरमियान वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने थैलेमस कहा। ये देखिए थैलेमस, थैलेमस के नीचे वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, हाइपोथैलेमस हमने कहा। ठीक है, क्लियर है? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा डायनसेफेलॉन का पार्ट है ये क्या सर? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे आपको तफसील से ब्रेन पढ़ाएंगे, तो इन टर्म्स को हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे बता दूं तो बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इसको हमने वहीं पे डिस्कस करना है, अपने याद रखना है कि ये फिर आपने वहीं पे पूछना है, आपको बताएंगे। ठीक है, चले जी। अब सर तीन तरह के सेल, सर आपने नर्वस टिश्यू के अंदर तीन तरह के सेल बताए, न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल सेल और न्यूरोसिक्रेटरी सेल। अब जो चौथे किस्म की जो सेल है, चौथे किस्म का जो सेल है उसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। जो चौथे किस्म का सेल है, जो चौथे किस्म का जो सेल है उसको हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल। चौथे किस्म का सेल है जिसको हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल। सर एपेंडाइमल सेल क्या है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ये सेल तो हमने सुना ही नहीं, ये क्या है? भाई आपने तो और भी कई सारे सेल पहली बार आप सुन रहे हो। आप तो सिर्फ ये समझ रहे थे कि नर्वस सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन से बना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन से नहीं बना। इसके अंदर मैंने बता दिया चार किस्म के सेल्स हैं। आपके न्यूरॉन है, न्यूरोग्लियल सेल्स है, इसी तरह न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, और चौथे किस्म का सेल है जिसे हम क्या कहते हैं, एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। चले जी एपेंडाइमल सेल्स को देखते हैं सर। अब ये जो आपका ब्रेन है, अब आपका ब्रेन जो है वो नीचे की तरफ एक लंबे से राड के जरिए जा रहा है। ये देखिए आपका ब्रेन नीचे की तरफ लंबे से राड की तरफ जा रहा है, राड के जरिए जा रहा है। ये आपका ब्रेन हुआ, ठीक है, ये आपका ब्रेन है। अब ब्रेन के अंदर कुछ कैविटियां हैं, ये देखें ब्रेन के अंदर कुछ कैविटियां हैं, ब्रेन के अंदर कैविटी है। अच्छा ये कोई चार कैविटी है, इनको हमको कहते हैं 4 वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये आपके दिमाग के अंदर 4 कैविटियां हैं, तो इन्हें हमने कहा वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस वेंट्रिकल को थोड़ा सा बेहतर ड्रा करूं। ये देखें ये आपका वेंट्रिकल है, ये आपके ब्रेन के अंदर कैविटियां हैं जिसे हमने क्या कहा, वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल हमने सीखा। अब ये नीचे सर ये लंबा सा रॉड जो है ये क्या है? इस लंबे से रॉड को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये जो ब्रेन की कैविटी है यही स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही है। ये ब्रेन की कैविटी जो है ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही है। देखिए ब्रेन की कैविटी जो है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही है, और ये ब्रेन की कैविटी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ऐसी कैविटी बना रही है, ऐसी कैविटी। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, देखिए अगर मैं ये कह दूं, अगर ये कह दूं कि मेरे जो हाथ हैं ये वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी के दरमियान में मौजूद है, क्या मौजूद है? स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। अब अगर आप इस स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी दरमियान में बिल्कुल एक छोटा सा सुराख होगा, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये दरमियान में जो छोटा सा सुराख होगा, इस सुराख को हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। ये कहां पे मौजूद है? ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है। ठीक है, देखें
ब्रेन के अंदर कैविटी को हमने क्या कहा? ब्रेन के अंदर कैविटी को हमने कहा वेंट्रिकल्स। ब्रेन के अंदर कैविटी को हमने कहा वेंट्रिकल्स। और मैं थोड़ा सा इसको बेहतर लिखूं, वेंट्रिकल्स। कितने वेंट्रिकल्स थे आपके ब्रेन के अंदर? 4 वेंट्रिकल्स थे, ठीक है। और यही वेंट्रिकल स्पाइनल कार्ड की तरफ जाकर के स्पाइनल कार्ड के अंदर भी छोटी सी खाली नाली बनाते हैं, और वो जो छोटी सी खाली नाली है या खाली कैविटी है उसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। अब आप यही सोच रहे होंगे सर हमारे ब्रेन के अंदर ये जो कैविटी है ये कैविटी किस लिए है? तो यहां पे आ जाएं जरा। आपके ब्रेन के अंदर यहां पर खून की कुछ नालियां हैं, खून की कुछ नालियां हैं, ये नालियां हैं। मैं नालियों को बाहर निकाल रहा हूं। अगर हम इसको देखें तो ये छोटे छोटे ब्लड के कैपिलरीज हैं, ये मैं बाहर निकाल रहा हूं। अगर हम इसको बाहर देखें तो ये ऐसे दिखते हैं, ये देखें ये ऐसे दिखते हैं, ये इस टाइप से दिखते हैं, यहां से ऐसे दिखते हैं, यहां से कुछ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे दिखते हैं। अब सर ये क्या है? इसको हम कहते हैं कोराइड, कोराइड फ्लक्सस। अब ये जो कोराइड फ्लक्सस है ये असल में छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, और इन कैपिलरीज से खास तरह का फ्लूइड पैदा होता है जिसको हम कहते हैं CSF। CSF क्या किसी को मालूम है CSF हम किसे कहते हैं? CSF का मतलब है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन कैपिलरीज से पैदा होता है, और ये फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है ये यहां पे बहता है, ये देखिए आपके इन कैविटियों के अंदर बहता है, ये देखिए कैविटी के अंदर बहता है, ये देखिए कैविटियों के अंदर जो है वहां पे बह रहा है। अब हमने चौथे किस्म के सेल को देखना है, और चौथे किस्म के सेल को हमने क्या कहा? एपेंडाइमल सेल। तो अब जरा एपेंडाइमल सेल को देखते हैं, एपेंडाइमल सेल कहां पे मौजूद है? एपेंडाइमल सेल ये जो कैविटियां हैं, कैविटियां के बिल्कुल साइड पे, ये देखें कैविटी के बिल्कुल साइड पे ये सेल मौजूद है, ये देखिए कैविटी के बिल्कुल साइड पे ये सेल मौजूद है। ये कौन से सेल्स हैं? ये एपेंडाइमल सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो नर्वस टिश्यू की चौथी किस्म है, ये देखिए सेल मौजूद है, ये सेल मौजूद है। अब सर इन सेल का काम क्या काम है? इन सेल के अंदर छोटे छोटे धागे होते हैं, इन सेल के अंदर छोटे छोटे धागे होते हैं, और इन सेल के अंदर जो छोटे छोटे धागे हैं इसे हम सीलिया कहते हैं। तो एपेंडाइमल सेल के पास सीलिया होता है, और इन्हीं सीलिया की मदद से ये इस फ्लूइड को नीचे की तरफ धकेलता है। ये देखें ये फ्लूइड जो आपके स्पाइनल कार्ड की तरफ धकेला जा रहा है ये इन एपेंडाइमल सेल्स की मदद से धकेला जा रहा है। तो एपेंडाइमल सेल्स जो हैं ये आपके वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्पाइनल कार्ड के सेंट्रल कैनाल की तरफ क्या करते रहते हैं? धकेलते रहते हैं। आपने देखा एपेंडाइमल सेल के ऊपर सीलिया मौजूद है, इसी वजह से एपेंडाइमल सेल को बाज़ औकात हम सीलिएटेड सेल भी कह देते हैं। एपेंडाइमल सेल को बाज़ औकात हम सीलिएटेड सेल भी कह देते हैं, सीलिएटेड सेल। और इन सेल का अब आपको फंक्शन मालूम हो गया। इन सेल का काम है धकेलना, नीचे की तरफ धकेलना। किस चीज को धकेलना? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को धकेलना। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सर आपने नर्वस टिश्यू को स्टार्ट किया, नर्वस टिश्यू की बात कहां से स्टार्ट हो गई, कहां तक पहुंची? देखें, यही तो आपका कंफ्यूजन रिमूव करना था। आप कहते हैं कि नर्वस टिश्यू सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन से बने होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन से नहीं बने होते। इसके अंदर 4 तरह के सेल्स होते हैं। इसके अंदर न्यूरॉन है, इसी के अंदर मौजूद होते हैं न्यूरोग्लियल सेल मौजूद होते हैं, इसी के अंदर मौजूद होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल मौजूद होते हैं, इसी के अंदर मौजूद होते हैं एपेंडाइमल सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अब हमने एक सेल को तफसील से देखना है, और वो ये सेल्स है। ये दूसरे किस्म के जो सेल है जिसको हमने क्या कहा? न्यूरोग्लियल सेल।
अब न्यूरोग्लियल सेल को मैं तफसील से दिखाने वाला हूं। अच्छा, हमारे जो बच्चे हैं जो एफएससी के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि सर न्यूरोग्लियल सेल और शिवान सेल में क्या फर्क है। अब मेरे पास कई सारे स्टूडेंट क्लास लेने जब आते हैं तो जब मैं उन्हें ये बताता हूं कि न्यूरोग्लियल सेल और शिवान सेल में किस तरह फर्क है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे है। तो अब आपको तफसील से बताएंगे कि न्यूरोग्लियल सेल जो है वो कैसे हैं। तो यहां से मैं न्यूरोग्लियल सेल के लिए जगह खोल रहा हूं, इसलिए मुझे इस जगह को थोड़ा सा साफ करना होगा। चले जी, अब हमने न्यूरोग्लियल सेल को देखना है। ठीक है जी, याद रखें जो न्यूरोग्लियल सेल है, न्यूरोग्लियल सेल दो तरह के होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल सर दो तरह के क्यों होते हैं? क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, इसी वजह से न्यूरोग्लियल सेल भी कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। एक न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एक तरह के न्यूरोग्लियल सेल जो है वो मौजूद होते हैं पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब आपको ये बात तो समझ आ गई कि न्यूरोग्लियल सेल जो है वो सीएनएस के अंदर भी मौजूद है और यही न्यूरोग्लियल सेल जो है ये पीएनएस के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आता हूं ताकि फिर मुझे ज्यादा जगह मिले ड्रा करने के लिए। ठीक है जी, तो न्यूरोग्लियल सेल की पहली किस्म जो है उसे हमने वो मौजूद होता है सीएनएस में, और न्यूरोग्लियल सेल जो है वो मौजूद होते हैं पीएनएस में। अब न्यूरोग्लियल सेल सीएनएस के अंदर भी मौजूद है और न्यूरोग्लियल सेल जो है ये पीएनएस के अंदर भी मौजूद है। तो सीएनएस के अंदर जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, न्यूरोग्लियल सेल जो सीएनएस के अंदर मौजूद है। अच्छा, पहले न्यूरोग्लियल सेल के फंक्शन को देख लेते हैं। न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? न्यूरोग्लियल सेल वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन के आसपास कवर को बनाते हैं। आपको कल मैंने दिखाया था ना कि एक न्यूरॉन ऐसे होता है, ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं, ये इसका एक्सॉन होता है। फिर मैंने आपसे कहा था यही एक्सॉन जो है ये टर्मिनल नोब्स बनाता है। ये हमने न्यूरॉन को कल डिस्कस किया था ना, इसके बाद हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को भी देखना है। तो अब मैंने आपसे कहा था न्यूरॉन के इस एक्सॉन के ऊपर ऐसा कवर होता है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। अब ये जो माइलिन शीट है, इस माइलिन शीट को बनाते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स और बनाते हैं कौन बनाते हैं? शिवान सेल। ठीक है, तो न्यूरोग्लियल सेल वो सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन के दरमियान में मौजूद होते हैं और इनका काम होता है माइलिन शीट को बनाना। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो? जी भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, सीएसएफ का काम है प्रोटेक्शन देना। आप कभी कभी जब चकराते हैं ना, आप जब गोल गोल चक्कर काटते हैं तो जब आप रुक जाते हैं ना, आपका सर फिर भी चकरा रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? जब हम गोल गोल चक्कर काटते हैं फिर हम रुक जाते हैं फिर भी हमारा सर चकरा रहा होता है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, लिंक को आप लोगों ने शेयर नहीं किया, इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कर सके। जी, चले आगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें, इस पूरे टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें, वरना आखिरी 3 लफ्ज रह रहे हैं और इसके बाद हमने इसको स्टॉप करना है। जी भाई, किसी का कोई कंफ्यूजन हो? क्लियर है? चले जी, स्टार्ट करें आगे। आ जाए जी, कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछे। क्लियर है? चले चलते हैं जरा। अब मैं नीचे न्यूरोग्लियल सेल को तफसील से डिफाइन करने वाला हूं, तो आ जाएं जरा न्यूरोग्लियल सेल की तरफ। हमने कहा न्यूरोग्लियल सेल ऐसे सेल्स होते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं
जो बिटवीन न्यूरॉन होते हैं, जो बिटवीन न्यूरॉन होते हैं। तकरीबन अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को देखें तो आपके नर्वस सिस्टम को कोई 50% जो है वो, आपका नर्वस सिस्टम कोई 50% जो है वो बना होता है न्यूरोग्लियल सेल से, पहली बात। अच्छा, न्यूरोग्लियल सेल के अंदर कमाल की खासियत यह है कि ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, इसके अंदर सेल की सारी ऑर्गेनेलियां मौजूद है, ठीक है। अब जो न्यूरोग्लियल सेल है, इसकी तीसरी जो सबसे अहम खासियत है, और यह खासियत न्यूरॉन के अंदर नहीं है, यह खासियत सिर्फ और सिर्फ न्यूरोग्लियल सेल के अंदर है, न्यूरॉन के अंदर यह खासियत नहीं है। तीसरी खासियत जो न्यूरोग्लियल सेल के अंदर है वो ये है कि ये सेल कर सकता है, ये सेल डिवीजन कर सकता है। इसका यह मतलब है एक न्यूरोग्लियल सेल जो है वो तकसीम होकर 2 बना सकता है, 2 से तकसीम होकर के 4 बनाए जा सकते हैं, जबकि न्यूरॉन जो है वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। अच्छा जी, अगर किसी को मालूम है कि न्यूरॉन डिवाइड क्यों नहीं हो सकते तो जरा कमेंट में बताएं, न्यूरॉन क्यों डिवाइड नहीं हो सकते। देखिए, न्यूरोग्लियल सेल जो है वो डिवीजन रखते हैं, लेकिन न्यूरॉन जो है वो डिवीजन नहीं रखते। न्यूरॉन एक बार एक न्यूरॉन मर गया तो गया, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल जो है उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाती है और न्यूरॉन की तादाद बढ़ती नहीं जाती। जी, कोई बता सकता है न्यूरॉन की तादाद क्यों नहीं बढ़ सकती? जी, है किसी के पास जवाब? नहीं है? चलिए जी, मैं बता देता हूं। न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, इसलिए न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, जबकि न्यूरोग्लियल सेल के पास सेंट्रियोल मौजूद है, इसलिए न्यूरोग्लियल सेल डिवाइड हो सकते हैं। चले जी, न्यूरोग्लियल सेल को जरा देखते हैं। अब जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये 2 तरह के हैं। एक वो होते हैं जो सीएनएस के अंदर मौजूद होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और एक वो है जो पीएनएस के अंदर मौजूद होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हमने देखना है, सबसे पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अच्छा, आप लोगों में से अक्सर लोग यही सोच रहे होंगे कि हमारे जो न्यूरॉन है जो दिमाग के अंदर मौजूद है, उन न्यूरॉन के आसपास जो माइलिन शीट है वो बनाया जाता है शिवान सेल से। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लोगों का ये मानना है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के आसपास, एक्सॉन के आसपास जो माइलिन शीट है, लोगों का ये मानना है कि उस माइलिन शीट को, हमारे दिमाग के अंदर उस माइलिन शीट को बनाया हुआ है शिवान सेल ने। क्या ये सही है या गलत है? जी, चले, नहीं मालूम, चले मैं बता देता हूं। आ जाए जरा सीएनएस की तरफ। सीएनएस के अंदर न्यूरोग्लियल सेल की 3 किस्में हैं, 3 ही आपको बता देते हैं। 3 किस्में हैं। जो पहली न्यूरोग्लियल सेल है, उस न्यूरोग्लियल सेल का काम होता है एक्सॉन के आसपास शीट बनाना, और उस न्यूरोग्लियल सेल का नाम है ओलिगोडेंड्रॉन। तो ओलिगोडेंड्रॉन वो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो हमारे एक्सॉन के, ये देखिए हमारा नर्व है ना, नर्व का ये एक्सॉन हुआ। अब इस एक्सॉन के आसपास जो माइलिन शीट है, इस माइलिन शीट को बनाया हुआ होता है, इस माइलिन शीट को बनाया हुआ होता है, किसने बनाया हुआ होता है? ओलिगोडेंड्रॉन ने। कहां पे बनाया हुआ होता है? हमारे सीएनएस के अंदर। किसके अंदर? सीएनएस के अंदर। लेकिन अगर आप अपने पीएनएस को देखें, पीएनएस को, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के अलावा वाले पोर्शन को देखें, तो आपको आपके पीएनएस के अंदर वो सेल जो एक्सॉन के आसपास माइलिन शीट बना रहे हैं, वो सेल जो एक्सॉन के आसपास माइलिन शीट बना रहे हैं, आपको मालूम होगा इन सेल का नाम है शिवान सेल। देखें, कंफ्यूजन को क्लियर कर दें।
आप लोग यही कहते थे कि पीएनएस के अंदर माइलिन शीट को शिवान सेल बनाता है और यही शिवान सेल हमारे सीएनएस के अंदर भी माइलिन शीट को बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवान सेल सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शिवान सेल मौजूद ही नहीं है। वहां पे जो सेल हैं उनका नाम है ओलिगोडेंड्राइट्स या ओलिगोडेंड्रॉन, या इसको हम बाज़ औक़ात ओलिगोडेंड्रोसाइट भी कह देते हैं। ठीक है, ये पहले सेल हुए। अब आ जाएं जरा दूसरे सेल की तरफ। दूसरे सेल, क्या आपने कभी सुना है कि आपके दिमाग में कोई जरासीम पहुंचा हो और उस जरासीम ने आपके दिमाग को, आपके दिमाग के अंदर यानी एक इंफेक्शन क्रिएट किया होगा? क्या कभी ऐसा सुना है? कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने हमारे दिमाग को एक खास किस्म के मैक्रोफेज दिए हैं जो जरासीम को पकड़ के खा लेते हैं हमारे दिमाग के अंदर। उन मैक्रोफेज का जो नाम है, उन मैक्रोफेज का नाम है मायोग्लियल सेल। मायोग्लियल सेल ऐसे सेल होते हैं जो हमारे दिमाग और स्पाइनल कार्ड के अंदर होते हैं। जब कोई पैथोजन, जब कोई जरासीम हमारे दिमाग या हमारे स्पाइनल कार्ड तक पहुंचता है तो मायोग्लिया सेल जो है उन पैथोजेंस को खा लेता है। और आप जानते हैं ऐसे सेल्स जो पैथोजन को पकड़ के खा ले, हम उन सेल्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? हम उन सेल को कहते हैं फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल। इसी वजह से मायोग्लिया सेल को फेगोसाइटिक सेल भी कहा जाता है। और हमारे पीएनएस के अंदर यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जब कोई जरासीम जाता है तो उन जरासीम को मायोग्लियल सेल नहीं खाते। वहां पे कुछ और तरह के मैक्रोफेज हैं और उनका नाम है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट भी यही काम करते हैं। जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई पैथोजन जाता है तो एस्ट्रोसाइट जाकर के उस पैथोजन को खा लेते हैं। इसी वजह से एस्ट्रोसाइट को भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं फेगोसाइटिक सेल, क्योंकि इसका काम भी क्या है? इसका काम है फेगोसाइटोसिस करना, पैथोजन को पकड़ करके क्या कर देना? खा देना। अच्छा, आखिरी टाइप बता रहा हूं सीएनएस के अंदर मायोग्लियल सेल की टाइप। सीएनएस के अंदर मायोग्लियल सेल की जो तीसरी टाइप है उस टाइप को हम कहते हैं, तीसरी टाइप जो है उस टाइप को हम कहते हैं अच्छा, यहाँ पे एक चीज मुझसे गलत हो गया है, मैं थोड़ा सा उसको सही कर दूं। ये इन सेल का नाम एस्ट्रोसाइट नहीं, इन सेल का नाम है सैटेलाइट सेल। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं। सैटेलाइट सेल आपके पीएनएस के अंदर जो है वो आपके डिफेंस का काम करते हैं। चले जी, यहाँ पे आ जाए। सीएनएस के अंदर जो तीसरी किस्म के सेल हैं, जो न्यूरोग्लियल सेल हैं, जिसको हम ग्लू सेल भी कहते हैं, वो है आपके पास एस्ट्रोसाइट्स। अच्छा, एस्ट्रोसाइट का जो फंक्शन है वो इंतहाई इंटरेस्टेड है। आखिरी टर्म है एस्ट्रोसाइट। जब ये आपका ब्लड वेसल है, खून की नाली है, और मैं इसके नीचे लिख लेता हूं, ये आपका ब्लड वेसल है। अब ये आपका न्यूरॉन है। अब जब खून की नाली में कोई खुराक मौजूद होती है तो उस खुराक ने जाहिर सी बात है जाना है, कहां तक जाना है? न्यूरॉन तक जाना है। लेकिन याद रखें, न्यूरॉन तक ये खुराक डायरेक्ट कभी भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि दरमियान में ये सेल होते हैं एस्ट्रोसाइट ऐसे सेल्स हैं जो कैरियर का काम करते हैं। इन सेल्स ने सबसे पहले क्या करना है? इस सेल ने सबसे पहले इस खुराक को उठाना है। फिर इस खुराक को देखना है कि भाई ये खुराक ठीक है न्यूरॉन के लिए या नहीं है। अगर खुराक न्यूरॉन के लिए ठीक है तो ये सेल इस खुराक को
इस खुराक को पहुंचा देगा, कहां तक पहुंचा देगा, न्यूरॉन तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप बीमार हो कई दिनों से, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग के अंदर, आपके तमाम बॉडी के अंदर टॉक्सिन जो है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो घूम रहा होगा। अगर खुदा न ख्वास्ता ये जो खुराक है, अगर ये कुछ जहर हुआ, टॉक्सिक हुआ, टॉक्सिक, तो ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, जब ये एस्ट्रोसाइट इस टॉक्सिक को उठा लेंगे तो ये एस्ट्रोसाइट कभी भी इस न्यूरॉन के पास नहीं जाएंगे। ये एस्ट्रोसाइट सीधे चले जाते हैं, इन सेल्स के पास जिसका नाम क्या है, मायोग्लिया। ये एस्ट्रोसाइट सीधे चले जाते हैं मायोग्लिया के पास। ये एस्ट्रोसाइट सीधे चले जाते हैं माइक्रोग्लिया के अंदर, और माइक्रोग्लिया से कहा जाता है कि भैया हम खराब हो गए, हमने जहर उठाया हुआ है और ये जहर न्यूरॉन को डैमेज कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी आप हमें क्या कर दो, आप हमें फेगोसाइटोसिस कर दो, आप हमें फेगोसाइटोसाइज कर दे, आप हमें क्या कर दे, खा दें, ताकि न्यूरॉन तक ये जहर ना पहुंचे। तो ये था आज आपका टॉपिक। इस टॉपिक में आज हमने डिस्कस किया, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया, किस चीज को हमने डिस्कस किया, आज हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा। नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहले को हमने सीएनएस कहा और दूसरे को हमने पीएनएस कहा। सीएनएस हमारा वो नर्वस सिस्टम है जो बिल्कुल बॉडी के दरमियान में है, और सीएनएस के अंदर ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। और जब सीएनएस से न्यूरॉन निकलते हैं या स्पाइनल कार्ड से न्यूरॉन निकलते हैं तो ये बन जाते हैं पीएनएस का हिस्सा। पीएनएस के अंदर आता है दिमाग वाले न्यूरॉन जिसको हमने क्रेनियल न्यूरॉन कहा, और स्पाइनल कार्ड वाले न्यूरॉन जिसको हमने स्पाइनल न्यूरॉन कहा। फिर हमने देखा कि नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों में है, एक सीएनएस है, एक पीएनएस है। चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, दोनों जो हैं वो बने हुए हैं खास किस्म के टिश्यू से। उन टिश्यू को हमने कहा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर 4 तरह के सेल हैं। पहले सेल को हमने कहा न्यूरॉन, दूसरे सेल को हमने कहा न्यूरोग्लियल सेल, तीसरे सेल को हमने कहा न्यूरोसिक्रेटरी सेल, और चौथे सेल को हमने कहा एपेंडाइमल सेल। फिर हमने सबसे पहले न्यूरॉन को देखा। न्यूरॉन ऐसे सेल्स हैं जो आपके अंदर एक जगह से पैगाम को दूसरी जगह ले जाते हैं। कल इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे तफसील से। फिर इसके बाद हमने न्यूरोग्लियल सेल को देखा। मैंने आपसे कहा न्यूरोग्लियल सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके न्यूरॉन के दरमियान में मौजूद होते हैं। इनका काम होता है माइलिन शीट को बनाना। अब न्यूरोग्लियल सेल जो आपके सीएनएस के अंदर, वो न्यूरोग्लियल सेल जो आपके सीएनएस के अंदर माइलिन शीट को बनाते हैं, हमने उन न्यूरोग्लियल सेल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। हमने कहा न्यूरोग्लियल सेल जो आपके सीएनएस के अंदर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहले है ओलिगोडेंड्रॉन। ओलिगोडेंड्रॉन का काम है माइलिन शीट बनाना आपके सीएनएस के अंदर, जबकि आपके पीएनएस के अंदर जो माइलिन शीट बनाया जाता है वो शिवान सेल बनाते हैं। और सीएनएस के अंदर दूसरे किस्म के जो न्यूरोग्लियल सेल है उनका नाम है माइक्रोग्लिया सेल। माइक्रोग्लिया सेल जो होते हैं फेगोसाइटिक सेल होते हैं। और आपके पीएनएस के अंदर जो सेल हैं वो सैटेलाइट सेल हैं। सैटेलाइट सेल भी यही करते हैं कि पैथोजन को इंगल्फ कर देते हैं, लेकिन फर्क क्या है, ये सीएनएस में कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं, पीएनएस में। ठीक है जी, यहाँ तक आज हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ हो, कोई डाउट हुआ हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0312813059 अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ साथ हमारा ये ऑनलाइन सेशन चलता जाएगा। कल से हमारा जो फर्स्ट ईयर का जो क्लास है जिसमें हमने इम्यूनिटी चैप्टर को स्टार्ट किया है, आज उसका दूसरा लेक्चर हुआ है। आप उसी लेक्चर को मेरे यूट्यूब से देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है ज़िरक ज़ोलॉजिस्ट ऑफिशियल। आप मेरे इस चैनल पे विजिट करके वहाँ से उसी लेक्चर को और इस लेक्चर का जो पहला हिस्सा था जिसको हमने परसों किया था 1 घंटा 12 मिनट का है, आप उसे भी देख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर का जो इम्यूनिटी चैप्टर है उसका आज हमने दूसरा लेक्चर किया। आपका इम्यूनिटी का चैप्टर जो मैं ऑनलाइन लेता हूँ वो लेता हूँ कोई तकरीबन 6-20 को मैं लेता हूँ। और जो सेकेंड ईयर का नर्वस कोऑर्डिनेशन है जिसका आज दूसरा
टॉपिक था नर्वस कोऑर्डिनेशन का। जो कल से लेक्चर होगा वो आपको मिलेगा तकरीबन कोई 9:30 पे जो है मैं आपके साथ लाइव हूँगा। अगर आप कोई क्वेश्चन रखते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर लेक्चर मेरे और देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे विजिट कर सकते हैं ज़िरकज़ोलॉजिस्ट ऑफिशियल, और साथ साथ आप मेरे फेसबुक के पेज को ज़िरकज़ोलॉजिस्ट ऑफिशियल को भी लाइक कर सकते हैं। मिलता है इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में, तब तक दे दीजिए मुझे इजाज़त।